नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है विजय शाह विवाद केस से जुड़ी खबर। विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे विजय शाह। गैर जमानती धाराओं में दर्ज हुआ है मामला। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है विजय शाह के खिलाफ और उसके बाद अब मंत्री विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और एफआईआर से जुड़े हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ कई जगह प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी एफआईआर दर्ज कराओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के हर थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है विजय शाह के खिलाफ। और इसी बीच ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। विजय शाह पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट और अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। गैर जमानती धाराओं में विजय शाह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है इंदौर के मानपुर में। जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। और विजय शाह विवाद केस में अब तक क्या क्या हुआ है हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने श्यामला हिल्स थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। इंदौर में मानपुर थाने में एफआईआर करवाई गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निंदा की। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। डीजीपी को एफआईआर के आदेश दिए। सीएमओ ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन अनिवार्य है। सीएम हाउस में कल देर रात भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई, जिसमें विजय शाह के विवाद पर चर्चा हुई। मंत्री पद से बर्खास्तगी की मांग लगातार उठ रही है। पूर्व सीएम उमा भारती ने भी मांग की है। वहीं छतरपुर में बीजेपी नेता की मुलाकात कर्नल सोफिया के चाचा से भी हुई है। तो ये 8 अलग अलग तस्वीरें और सारी अपडेट इन 8 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। और विजय शाह केस में क्या क्या अपडेट है वो भी हम आपको बताते हैं। मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इंदौर के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मंत्री विजय शाह मामले पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सख्त हैं। इस मामले में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के पालन में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री विजय शाह के खिलाफ कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस हर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक आंदोलन चला रही है। वहीं उमा भारती ने मंत्री पद से बर्खास्तगी की मांग की है और इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं और प्रदेश में एफआईआर कराओ आंदोलन कांग्रेस की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के हर थाने में एफआईआर कराने की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है। हमारे सहयोगी अरविंद सिंह दिल्ली से जुड़ गए हैं। अरविंद, विजय साहब पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। क्या अपडेट है, कब तक सुनवाई होगी इस मामले में? देखिए, अभी उनकी याचिका सुनवाई की लिस्ट नहीं हुई है और विजय शाह ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है उसमें उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाँ। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के डीजीपी को निर्देश दिया था कि वो 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करे, अन्यथा उन्हें अदालत की अवमानना की कार्रवाई झेलनी होगी। और उसके मद्देनजर एफआईआर भी दर्ज हो गई है विजय शाह के खिलाफ। तो एक तरफ तो उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, दूसरी ओर जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसमें उन्होंने राहत की मांग की है। अभी याचिका सुनवाई की लिस्ट नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद ये है कि 10:30 बजे के आसपास जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू होगी उस वक्त चीफ जस्टिस से जो विजय शाह के वकील हैं वो उनकी अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं और कोर्ट से वो आग्रह करेंगे कि इस मामले पर जल्द सुनवाई की लिस्ट कर दिया जाए। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करेगा कि उस मामले को कब सुनवाई की लिस्ट करता है। ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अभी विजय शाह की याचिका लिस्ट नहीं हुई है। 10:30 बजे जब सुनवाई शुरू होगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या विजय शाह की जो अर्जी है उस पर कब सुनवाई होगी। अब जरा कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं। विजय शाह के बयान को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। रतलाम से लेकर बैतूल और खंडवा, हरदा और रायपुर से ये जो तस्वीरें आई हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जी विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। खरगोन में कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया और बर्खास्त करने की मांग की है। रतलाम में कांग्रेस ने मंत्री का पुतला जलाया और ये स्पष्ट किया कि अब जब भी मंत्री विजय शाह रतलाम आएंगे उन्हें जिले में घुसने नहीं दिया जाएगा और जगह जगह काले झंडे दिखाकर विरोध जताया जाएगा। ये 5 अलग अलग तस्वीरें
और जिस तरह से मंत्री विजय शाह की तरफ से विवादित बयान दिया गया, आपत्तिजनक बयान दिया गया, उसका चौतरफा विरोध हो रहा है। हमारे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, 2 से 3 दिनों में ही इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है और इसी बीच अपडेट ये भी आ रही है कि विजय शाह पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। हालांकि अभी तक उनकी अर्जी लिस्ट नहीं हुई है। प्रदेश में क्या हलचल है, मध्य प्रदेश में क्या हलचल है, क्योंकि बड़ी बैठक कल हुई है। जी बता दें कि मध्य प्रदेश में अब लगातार सरकार पर, सत्ता पर जो विपक्ष है वो निशाना साधते हुए इस पूरे मामले में नजर आ रहा है और विपक्ष ने एफआईआर कराओ अभियान की भी घोषणा की थी कल और आज हर थाने पर पहुंच के विपक्ष के नेता विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचेंगे। फिलहाल हाईकोर्ट की ओर से जो आदेश था उसमें एफआईआर दर्ज हुई है, जिसे देखते हुए वह हाईकोर्ट की आदेश को चुनौती देने के लिए विजय शाह दिल्ली पहुंच चुके हैं और वहां पर वे अपनी अर्जी लगाएंगे। उस पर देखना होगा आज सुनवाई होती है या नहीं, उसे लिस्टेड किया जाता है या नहीं। फिलहाल यदि मध्य प्रदेश में बात करें तो सियासी पारा जरूर तेज है और सवेरे से ही कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता लगातार सरकार पर उनका इस्तीफा न होने के कारण निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो उन्होंने टिप्पणी की है उसके चलते जनता में भी आक्रोश दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी जो विजय शाह है उनकी मुसीबत कम नहीं हो रही है और ऊपर से जो एफआईआर हुई है अब उसमें वे उस एफआईआर के समाधान में जुटे हुए हैं, क्योंकि जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है वो धारा जो है गैर जमानती धारा है, राष्ट्रद्रोह की धारा में एफआईआर दर्ज की गई है और उसमें आजीवन कारावास तक की सजाएं हैं। तो अब यह देखना होगा कि आखिरकार आगे क्या विजय शाह को कोर्ट की ओर से राहत मिलती है और इधर सत्ता पक्ष उनको लेकर क्या, जो संगठन है उनको लेकर क्या आगे निर्णय लेता है। विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।